पुनर्विवाह। उस रात मुंबई में क्या? बोल। आरती जी ने। आरती ने क्या किया? बोल यश। भैया, इनसे कहिए कि ये यहां से चली जाए। आरती, आरती तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यश तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता है। फिर क्यों आई हो यहाँ पे? मेहरबानी करो और चली जाओ यहाँ से। सर रिलैक्स, आप आरती पे गुस्सा मत करिए। इसको मैं यहां लेकर आया हूं। यश, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। आरती बेकसूर है, हम लोग इसीलिए आए। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। यश जी, बस एक बार मैंने आपसे कितने बार कहा है कि मेरे सामने। तो यश, यार किसी को बोलने का मौका ना देना ये कौन सा तरीका है? एक बार सुन तो ले वो क्या कह रही है, प्लीज। यश, यश मेरी बात तो सुन। तुम यहां से चले जाओ, फॉर गॉड सेक चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम। मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें जितना गुस्सा करना है मेरे पे कर लो, लेकिन एक बार सुन तो लो वो क्या कह रही है यार। यश मेरी बात तो सुन। यश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरती। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या भाभी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? धोखा दिया है हम सबको, बाबूजी को, मम्मी जी को, यश भैया को, हम सबको। झूठ बोलती आ रही हो कब से। भाभी आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। यकीन कीजिए मेरा। यकीन करूं तुम पर? मैंने देखा है वो अपने आप में तुम्हारे धोखे का एक सबूत है। क्या? वो देखने के बाद कैसे यकीन कर सकती हूँ मैं तुम पर? क्या देखा आपने? तुम्हारा असली चेहरा। आओ और तुम खुद भी देख लो और मुझे खुद बताओ कि ये सब कुछ देखने के बाद कौन है जो तुम पर भरोसा करेगा। आओ भाभी, चलो। भाभी, भाभी आप मुझे कहाँ लेके जा रही है? भाभी, भाभी मुझ पे यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, भाभी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। भाभी चुप रहो। भाभी, देखो ये बताओ मुझे, सुनना चाहती हूँ मैं कि ये सब क्या है। कह दो कि ये मेरी आंखों का धोखा है और इसी को तुम अपनी पैरवी के लिए साथ लेकर आई हो ना? हाँ, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है आरती, लेकिन ये तस्वीरें साफ साफ कह रही है कि यश भैया आज जिस हालत में उसकी जिम्मेदार केवल तुम ही हो। तुम्हारे पास है कुछ कहने के लिए
क्या बता सकती हो मुझे कि क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? भाभी, ये सिर्फ मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, बस। बस कॉलेज का एक दोस्त, बस? अरे कब तक सच्चाई को झुठलाती रहोगी आरती? दवा के असर में यश भैया उस दिन इसी धोखे की बात कर रहे थे ना। एक तरफ यश भैया से प्यार की इतनी बड़ी 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 बातें, और दूसरी तरफ किसी और से इस तरह की नजदीकी। जी, ये धोखा नहीं तो और क्या है? भाभी कई बार आंखों देखी बातें भी सच नहीं होती हैं। मैं आपसे झूठ नहीं कह रही भाभी, मैं सच कह रही हूँ। ये सिर्फ मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त। मानती हूँ थोड़ी बातें ज्यादा करता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन दिल का बहुत सच्चा है भाभी। ये तो अचानक ही हमें एक दिन मुंबई में यूं ही मिल गया था, और यश जी भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। यश जी के कहने पर ही हम कई बार बाहर भी मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रही है ना भाभी, ये यश जी ने खींची है। कोई और मुझ में शक करता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन अब तो मुझ पे विश्वास कीजिए ना भाभी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। अब तक विश्वास ही तो करती आई हो तुम पर आरती, और उसी विश्वास का वास्ता देकर पूछती हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम एक रात अमन के साथ बाहर थी और सुबह 3 बजे वापस आई? क्या तुमने ये बात यश भैया को बताई कि तुम अपने कॉलेज के इसी दोस्त के साथ भारी बारिश में मुंबई में आधी रात को क्या कर रही थी? इसके साथ बाहर थी? क्या कर रही थी आरती तुम इसके साथ? अब कह दो कि भाभी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा भाभी कि वहां ऐसा क्या हुआ। कह दो कि ये सब झूठ है। भाभी आपके कान भर दिए किसी ने। कहो। अरे तुम्हारे लिए मैंने अपने पति से बहस की, उन्हें नाराज किया तुम्हारी तरफदारी कर करके। अरे उन्हें पलटकर जवाब दिया मैंने, कहा कि जैसे आपको यश भैया पर भरोसा है, मुझे आरती पर भरोसा है। मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है वो, मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाएगी। और तुमने क्या किया? मेरे इस भरोसे के साथ तुमने क्या किया आरती? मेरा भरोसा तोड़ दिया, जता दिया, बहुत अच्छे से जता दिया कि जेठानी सिर्फ जेठानी होती है, बड़ी बहन नहीं बन सकती। नहीं भाभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने दिल से आपको अपनी बड़ी बहन माना है। मैं आपसे बहुत प्यार, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ भाभी। आपका सवाल करना आपका हक है, और मेरा जवाब देना मेरा फर्ज। मैं मानती हूँ उस बारिश वाली रात में अमन के साथ थी, बहुत देर से घर लौटी, और यश जी को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन भाभी मैं भैया, आपने अपने कानों से सुन लिया ना कि आपकी लाडली बहू किस शान से अपनी भूल की कथा सुना रही है, जैसे कोई महान काम करके आ रही हो। एक शादीशुदा औरत आधी रात को एक पराये मर्द के साथ घूमती फिरे और ये बात अपने पति से छिपाए, तो क्या मतलब है इस बात का? आरती के मन में जरूर कोई चोर है, इसीलिए ये बात इसने यश से छिपाई। लेकिन पाप कभी छुप सकता है भला? आखिर यश को ये बात पता चल गई ना, और इसी वजह से आज उसकी इतनी बुरी हालत हुई है।
अपनी पत्नी के इसी धोखे की वजह से बेचारा इस तरह टूट गया है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। इस लड़की ने यश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका बस चले तो ये मेरे भगवान की कसम, मेरे भैया और भाभी तुम्हें इस घर की गृह लक्ष्मी बनाकर लाए थे, लेकिन तुम कुलक्षणी निकली, कलंकिनी निकली। ये सुहाग, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने का ढोंग तुमने बहुत दिन कर लिया है आरती, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि तुम इन सब चीजों के लायक ही नहीं हो। आपको मेरे चरित्र पर ना तो कीचड़ छानने का कोई हक है और ना ही मेरे सुहाग के निशाने को छीनने का कोई अधिकार। मुझे इस घर के मान सम्मान का ख्याल रखना आता है बुआ जी। मैंने ना तो अपनी सीमा पार करने की कभी गलती की है और ना ही कभी करूंगी। मैं मानती हूँ उस रात की बात ना बताकर मैंने बहुत बड़ी भूल की, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर था। यदि मेरे दिल में कोई चोर होता तो मैं आज इस घर में यश जी से नजरें कभी नहीं मिला पाती। लेकिन आज मैं यहाँ अमन को लेकर सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि यश जी की सारी गलतफहमियों को दूर कर दूं, जिसकी वजह से वो मुझसे इतने नाराज हैं। यश से पहले मैं जानना चाहती हूँ असलियत क्या है। क्या रिश्ता है तेरा उस लड़के के साथ कि उसके साथ देर रात तक बाहर रहना गलत नहीं लगता तुझे? क्या सबूत है तेरे पास कि हम तुझ पर अब भी भरोसा कर लें कि तू पाक है, पवित्र है? मम्मी जी, एक दिन अचानक ही अमन हमें मुंबई में मिल गया और उस समय यश जी और बच्चे भी मेरे साथ थे। आपने छगन और भवरी के साथ बच्चों को हॉर्स राइडिंग के लिए भेज दिया ना? अब देखिएगा वो लोग रोज जिद करेंगे जाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं उन्हें रोज लेके जाऊंगा। वैसे वो लोग वापस कब तक आएंगे? और आधे घंटे। आधे घंटे। जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते हम लोग भुट्टा खाने चले। क्या मतलब बारिश हो रही है, मौसम इतना अच्छा है। ये मौसम भोपाल में कहाँ मिलता है? ले चलिए ना प्लीज। ठीक, मैं वॉलेट लेके आता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र? यश जी, ये तो अमन है, मेरे कॉलेज का दोस्त। तुम यहाँ कैसे? यश, मैं हूँ अमन। नाम तो सुना ही होगा। आई एम सॉरी अमन, वो गलतफहमी में आई एम रियली सॉरी। बहुत भारी गलतफहमी हो गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ? बताता हूँ। क्या पंच मारा है यार, पूरा जबड़ा हिला दिया। ए आरती, क्या खिलाती तू यश को?
इसका हाथ है हथौड़ा? मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करके आता हूँ। आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी बॉस। मतलब अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को मेरे जैसे हैंडसम बंदे के साथ अकेले छोड़कर जा रहे हो। कहीं मेरी नीयत बदल गई और मैं भगा कर ले गया तो? अमन, जिस रिश्ते में विश्वास हो वहां डर नहीं होता। पंच ही नहीं, डायलॉग भी बड़े वजनदार मारता है तेरा यश। तुम क्या करते हो अमन? यश जी मेरे पति है और तुम उनसे पहली बार मिल रहे हो। बोलने से पहले सोचा तो करो। इतने साल हो गए कॉलेज को छोड़े हुए, लेकिन तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत अभी तक नहीं गई। और ना ही कभी जाएगी। वो इंसान ही क्या जो बदल जाए। वैसे बड़ा हैंडसम है तेरा यश, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ओ हेलो, शक्ल देखिए अपनी। मेरे यश जी सबसे हैंडसम है, तुमसे कई ज्यादा हैंडसम है। पूरी तरह से लट्टू है तू उस पर। बहुत प्यार करती हूँ मैं यश जी से। और वो आई एम श्योर वो भी तुझसे बहुत प्यार करता होगा। उम्मीद तो यही करती हूँ कि एक दिन वो भी मुझसे उतना ही प्यार करेंगे जितना मैं उनसे करती हूँ। क्या मतलब ये 3-3 बच्चे बिना प्यार के? अमन, ये हमारी दूसरी शादी है। इन 10 सालों में कितना कुछ बदल गया ना। और मेरी लाइफ तो पूरी तरह से बदल गई। और जो बाकी है उसके लिए मैं आ गया। और तू देख, तेरी और यश की अधूरी प्रेम कहानी में यूं चुटकी में पूरी कर सकता हूं। ज्यादा उड़ो मत, जमीन पे आ जाओ। ये दाल थोड़ी अलग है, ऐसे नहीं गलेगी। अच्छा ठीक है, चैलेंज तू हार जाएगी। अमन, ऐसा 40 तो मैं खुशी खुशी हारूं। हाय हाय, आरती तू तो गई। एक तरफा प्यार में ये हाल है, सोचो अगर आग दोनों तरफ से लगेगी तो क्या होगा। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ए मौला जाने क्या होगा आगे। विश्वास की बात करके तो चला गया, लेकिन उसका सारा ध्यान यही है। ऐसा कुछ नहीं है अमन, कुछ भी बोलते हो तुम। अच्छा तू देख, तेरे इसको जलाकर टोस्ट ना बना दिया तो मेरा नाम भी अमन है। जलन ही तो प्यार की बीमारी का पहला लक्षण होता है मेरी दोस्त। कमाल है यार आरती, मतलब 10 साल के बाद तुझे अब भी याद है कि मुझे मटर पनीर बहुत पसंद है। सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड यार। कितना झूठ बोल रहा है अमन। मटर पनीर की सब्जी झूठे, तुम्हें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुझे ये भी याद है कि मुझे दाल में कौन सा तड़का अच्छा लगता है? 10 साल के बाद। सीरियसली दोस्त हो तो तेरे जैसे। आरती, तुझ पे पिंक कलर बहुत सूट करता है। तुझे पता है ना मेरा फेवरेट कलर है, इसीलिए पहना ना तूने। वैसे
आरती जी पे येलो कलर ज्यादा अच्छा लगता है। हेलो हेलो, एकदम बेकार दिखती है, बीमारों जैसी लगती है। मैं बोल रहा हूँ ना, पिंक कलर अच्छा लगता है, पिंक कलर अच्छा लगता है। वो तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना? आरती जी ने खुद बनाए हैं। हाँ पसंद है। एक्सक्यूज मी। क्या है अमन? हाँ, बोलते जा रहे हो नॉन स्टॉप। उन्हें बोलने का मौका तो दो। उन्हें बुरा लग गया तो? ओए, मेरा काम मुझे मेरे तरीके से करने दे, बीच में टोक मत। वैसे पक्का आशिक है वो तेरा। देखा तूने कैसे बोल रहा था, आरती जी पर येलो अच्छा लगता। यार आरती, तूने मुझे बताया नहीं तू दूसरी शादी करने वाली थी। अरे मैं डेनमार्क से सीधा वरमाला लेके आ जाता भोपाल। दूसरी बार तूने मेरा दिल तोड़ दिया यार। लच्छेदार बातों से सबको उलझाना तो कोई तुमसे सीखे। अब ये बताओ कि क्या कर रही थी तुम अपने अच्छे दोस्त के साथ आधी रात को?